क्यों ये इनके माँ बाप, ये बीजेपी सरकार के माँ बाप अदानी अंबानी है, क्योंकि ये रेलवे चला रही है, ये रेलवे चला रही है, ये सरकार नहीं चला रही है। अदानी अंबानी ये जैसे कोयले की खाने हैं, कोयले की खाने में अदानी का कोयले में प्रदूषण नहीं है, बाकी जो सब खाने जो चल रही थी जिनकी उनमें प्रदूषण है, क्योंकि अदानी इनके बाप है, ये मोदी के बाप है अदानी और अंबानी, क्योंकि ये सब सारा खर्चा देश का इलेक्शन में ये अदानी अंबानी का खर्चा हो रहा है। पर मोदी तो बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि वो 400 पार हो जाएंगे इस बार। अरे 400 क्या, वो 400 भी बोलेंगे, चोरी है वो चोरी रहेगा। तो 80 करोड़ को तो वो राशन भी दे रहे हैं। राशन कौन सा दे रहा है यार? 5 किलो 10 किलो महीना भर चलता क्या? उसको बोलो, गडकरी को बोलो महीना भर चलेगा क्या तुम्हारे घर में? बोलना 5 किलो 10 किलो राशन फुकट दे रहा ना, उसे जो पैसे से ले रहे थे वो पूरा था, ये फुकट वाला नहीं पूरा था। फुकट वाला नहीं पूरा था, कुछ भी नहीं पूरा था, फुकट वाला होना ही भी नहीं। राशन दो, पैसे से दो, अच्छा है। 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल से पेट भर रहा क्या महीने का? तुम बताओ। हमको चलेगा, बेरोजगारी रहेंगे चलेगा, लेकिन मोदी को वोट देंगे। बेरोजगारी रहेंगी चलेगा, हाँ भूखे रहोगे चलेगा। हाँ चलेगा भी, देने वाला तो वो है, देने वाला वो। तो आपको रोजगार नहीं चाहिए? हमें मोदी चाहिए बस। हाँ मोदी 2000 का सिलेंडर होगा तो भी मोदी को वोट देंगे, 300 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो भी मोदी को वोट देंगे, ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, कपड़े फट जाएंगे फिर? तो भी मोदी को ही वोट देंगे। मोदी जी जहाँ भी जाएंगे वहाँ सब अच्छा होता है। अच्छा होता है तो तो सही बात है ना। भ्रष्टाचार भी कम हो गया। हाँ, भ्रष्टाचार कैसे कम हुआ? देखिए मैं बताता हूँ। भ्रष्टाचार कम ऐसे हुआ, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर सीबीआई की जांच थी, उसको बीजेपी में ले लिया। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला था, उसको बीजेपी में लिया। हसन मुशर्रफ के ऊपर घोटाले का आरोप था, उसको बीजेपी में लिया। इतने सारे घोटालेबाजों को और भ्रष्टाचारों को तो बीजेपी में लिया। डाक नहीं ना, मोदी जी डाक, सबको एक चांस हिंदुस्तान में। लेकिन चोर अगर साथ में बैठेंगे तो मौसेरे भाई होते हैं ना। नहीं गलत है। मोदी जी सभी बहुत, एक शिव का अवतार है मोदी जी, बस शिव का अवतार है। अग्निवीर, उसमें वो सैनिक मर रहा है, वहाँ पे जाकर के उसकी लाश को जैसे आवारा कुत्ते के लपेट के वैसे लाश को लेके आ रहे हैं। कोई उसको सम्मान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अभी अग्निवीर वाले से बात किया मैंने, वो तो बोले 4 साल में 12 लाख रुपए कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। बात वो नहीं है, मरने के बाद में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई सही का सम्मान नहीं मिल रहा तुम्हारे को। क्या है? तो देश में बीजेपी की सरकार चाहते ही नहीं चाहते? नहीं, अच्छा, तो काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आना चाहिए, पर कितनी? 250 260 बस, पूरा बहुमत नहीं चाहिए। पूरा बहुमत नहीं होगा। क्यों? हाँ। क्योंकि बस्ती आ जाती है। अच्छा, जहाँ पूरी सत्ता आ गई वहाँ बस्ती आ जाती। विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। वो पब्लिक कौन सी हालत में रहती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, किसका रोजी रोटी किसको देखना है, ये देखना है ना। रोड बनाने से क्या आदमी का पेट भर जाता क्या? वो भी देखना चाहिए ना। फिर तो ऐसा काम करना चाहिए इन्होंने कि भैया सभी का भला हो, गरीब हो अमीर हो, जो भी है XYZ हो, सबका भला होना चाहिए। ऐसा है। अभी बीजेपी किसी का भला नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है आपको? मैं तो नहीं चाहता भैया कि इससे अभी तक किसी का भला हुआ बीजेपी का से। नहीं, आपको नहीं लगता बदलाव चाहिए? बदलाव होना ना, बिल्कुल 100% बदलाव होना। जनता त्रस्त हो गई, कैसे त्रस्त हो गई? बहुत त्रस्त हो गई। कारण तो बताइए भाई। अरे क्या कारण वो पहले उसने मोदी का ये सुना ना स्टेटमेंट, उसमें उसने बोला था पेट्रोल महंगा हो गया है, अच्छा, सस्ता होना कि नहीं होना। हाँ। क्या तब कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल क्या भाव था? 65 रुपए लीटर। 65 रुपए। अभी क्या भाव है? बताइए आप। अभी और 2 रुपए कम किया, बस 110 से 106 108। इस बार तो बदलाव होना चाहिए बोलना, हाँ। क्योंकि बदलाव की राजनीति देश के अंदर में चलना चाहिए। जो बाबा साहब ने बोला है 5-5 साल में चुनाव होना चाहिए देश के अंदर में। हाँ। तो देखो अभी भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी है और अदर दूसरी पार्टियां भी है। अभी बाबा साहब ने जो 1 वोट 1 वैल्यू दिया है नेशंस के लिए, तो उसी के हिसाब से इंसान ने अपने बुद्धि का विकास करके 1 वोट 1 वैल्यू है जो बाबा साहब का सिद्धांत है, जो कार्य करेगा जो विकास करेगा उसको वोट देना चाहिए। तो बदलाव क्यों चाहते हैं आप? देश में मोदी जी की सरकार तो अच्छा काम कर रही है भैया। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, लॉ ऑफ चेंजिंग तो सृष्टि का नियम है। ये अगर ये 5 साल में ये सरकार काम नहीं करेंगी तो दूसरी और सरकार चुनने का हक है।
साथियों, मैं हितेश स्वागत करता हूँ आपका आवाज़ आपकी इस प्रोग्राम में। अभी हम नागपुर में है। वैसे तो नागपुर अपने आप में बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम सबसे फेमस डॉली चाय वाला जिसकी टपरी है, उस डॉली चाय वाले के टपरी के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ से जानेंगे कि लोग नागपुर से इस बार नागपुर की पसंद कौन है, विकास ठाकरे या नितिन गडकरी। ये दो बड़े चेहरे नागपुर से हमको देखने को मिल रहे हैं। आम जनता है हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इस चुनाव के दरमियान वो किसको अपनी पहली पसंद देखते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अखिलेश मेश्राम। आने वाले 2024 के चुनाव में यहाँ से किसको अपना सांसद या फिर खासदार देखना पसंद करेंगे आप? यहाँ से मतलब नागपुर से नागपुर से बेसिकली मैं तो रामटेक लोकसभा से आता हूँ, जो कि ग्रामीण में आता है। परंतु शहर में भी अगर बोलोगे तो शहर से खासदार बताना कि किसको चुन के देना है, तो बताइए क्या बोलना है आपका। देखिए, शहर का अभी हम बात करते हैं तो 4 बार यहाँ पर विलास मुत्तेमवार नाम के सांसद रहे हैं। उसके बाद में 2 टर्म गडकरी जी को हमने देख रहे हैं। इस बार क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं? फिर से गडकरी जी वापस हो सकते हैं या फिर नया चेहरा इस बार नागपुर को मिल सकता है? नहीं, जैसे कि नागपुर में मेरी जॉब है, मैं बैंकिंग फाइनेंस में हूँ। जो नितिन गडकरी साहब है, नितिन गडकरी साहब हर किसी की पसंद है। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, बट एज अ पर्सन नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेट्रो से लेकर छोटे मोटे बहुत से अच्छे काम नागपुर को जो डेवलप कर सके उन्होंने किया है। और इस बार भी नितिन गडकरी साहब ही चुनकर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी हम इस नागपुर के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो नागपुर लोकसभा क्षेत्र है, 2 टर्म से यहाँ पर गडकरी जी खासदार है और उनके खिलाफ में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी विकास ठाकरे का नाम यहाँ पर घोषित किया है। जानेंगे इनसे वो किसको पसंद करते हैं। भाई साहब, किसको देखना चाहेंगे इस बार? नितिन गडकरी। क्यों नितिन गडकरी? अच्छे कार्यकर्ता सब बनाए हैं, क्या क्या बनाए? पुलिया बनाया है, सब चीज की सुविधा की है। भैया जो 70 साल से काम नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया है। एक आ रहा हूँ मैं आपके पास में, हाँ, तो 1-2 ऐसे काम, अच्छे काम बता दीजिए। पुलिया का हो गया है, ये मेट्रो बनी है। तो पुलिया और मेट्रो बनने से आपके लड़कों को, बच्चों को रोजगार मिल रहा है? मिलेगा आगे चल के, अभी तो नहीं है। नहीं, 10 साल में तो नहीं मिल रहा नहीं मुझे तो। मिला, हाँ, 10 अभी साल में तो मिलेगा। हमको भी दिख रहा है कि 10 साल में 2 करोड़ का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। बहुत अच्छा काम किया है। नागपुर छोड़ के, गडकरी जी का नाम छोड़ के अगर यहाँ पर कोई काम होता है तो वो आप बता सकते हैं? नितिन गडकरी ने किया अच्छा काम। तो गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, आप बताइए। हमारा भी गडकरी जी का ही है। गडकरी जी हाँ, उन्होंने भी अच्छा काम किए है, अच्छा सब। गडकरी जी ही चाहिए आप? हाँ, हमको गडकरी जी चाहिए। बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं, गडकरी जी अच्छे हैं। गडकरी जी बराबर सब पे ध्यान रख रहे हैं, बराबर काम चल रहा है। क्या क्या काम हो रहे हैं? काम तो सब रोडों के काम चालू है, पुलियों के काम चालू है, विकास का भी काम चालू है। नागपुर को हुलिया बदल दी है, नागपुर को अच्छा कर दी है। सिर्फ अभी गार्डन ये वो थोड़ा सा कम है, वो भी बढ़ाओ, बनाओ जरा। ये रोजगार और शिक्षा के मामले में नागपुर कहाँ है? अभी नंबर 1 पे है नागपुर। रोजगार मिल रहा है? हाँ, कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिलता है, बाकी कम है। बाकी रोजगार भी अभी मिलेगा। मोदी जी ये आएंगी तो अपनी गडकरी। मोदी जी आएंगे तो रोजगार। हाँ। अरे 10 साल से तो भाई साहब 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, हाँ। एक भी रोजगार नहीं दिए है। सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन करे है। उसके बाद में आपकी आर्मी की जो सर्विस थी उसको 4 साल पे ला करके खड़ा कर दिए। कहाँ रोजगार मिल रहा है? नहीं मिलेगा रोजगार में। आप मोदी जी है, करेंगे मोदी जी, करेंगे मोदी जी। 70 साल वालों ने क्या किए ये बताओ। 70 साल में एम्स बना। 70 मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, 70 साल में एम्स बना, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, और IIT बनी, राम मंदिर इसरो, बना। नहीं इसरो बना। बात सुन लीजिए, इसरो बना, ठीक है। उसके बाद बताइए कि अभी तक के जितनी सरकारी नौकरियां लगी वो कांग्रेस के ही जमाने में लगी। आप बताइए। हमको चलेगा, बेरोजगारी रहेंगे चलेगा, लेकिन मोदी को वोट देंगे। ये बेरोजगारी रहेंगी चलेगा? हाँ, भूखे रहोगे चलेगा? हाँ चलेगा भी है। देने वाला तो वो है, देने वाला वो है। तो आपको रोजगार नहीं चाहिए? हमें मोदी चाहिए बस। हाँ, मोदी 2000 का सिलेंडर होगा तो भी मोदी को वोट देंगे। 300 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो भी मोदी को वोट देंगे, ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, कपड़े फट जाएंगे फिर भी? तो भी मोदी को ही वोट देंगे। अच्छा, काम बता दीजिए मोदी जी के। मोदी ने देखे राम मंदिर। हाँ, वो राम मंदिर, चीज बना दी। राम मंदिर आस्था का विषय है। राम आपके भी दिल में है, आपने मेरे 70 साल से क्या मेरे किया? भी दिल में है। वही तो बता रहा हूँ उसके कि विरोध में गए ना, उसके विरोधों में गए। वो टर्मिनल में इतने मजदूर फंसे, उनको निकाला गया। फिर
और क्या है, कोरोना में आपकी जान बचा है। कोरोना में क्या, हाँ, ठीक है ठीक है। भाई साहब बताइए। कोरोना में मोदी जी ने अच्छा काम किया, पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ उनका, और देश की युवा पीढ़ी उनके साथ यही है। कोरोना में गंगा के किनारे हम देखते हैं कि हजारों गरीबों की लाशें बही रही। वो इसका समय वैसा था। नहीं, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं लिया। नहीं, देश की पहलवान बेटियां रास्ते पर जब न्याय मांग रही थी तब मोदी जी नहीं गए। नहीं मणिपुर गए। मोदी जी नहीं गए। मणिपुर आप 6-7 महीने से चल रहा है, मोदी- कारण क्या है? वहाँ जाएंगे मोदी अभी कब? 24 के बाद। हाँ, 24 के बाद, इलेक्शन के बाद और मोदी जी जहाँ भी जाएंगे वहाँ सब अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो तो सही बात है ना, देश का भ्रष्टाचार भी कम हो गया। हाँ, भ्रष्टाचार कैसे कम हुआ देखिए मैं बताता हूँ। भ्रष्टाचार कम ऐसे हुआ, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर सीबीआई की जांच थी, उसको बीजेपी में ले लिया। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला था, उसको बीजेपी में लिया। हसन मुशरिफ के ऊपर घोटाले का आरोप था, उसको बीजेपी में लिया। इतने सारे घोटालेबाजों को और भ्रष्टाचारों को तो बीजेपी में ले लिया। डागनी है ना, मोदी जी डाग, सबको एक चांस हिंदुस्तान में। नहीं, लेकिन सबको एक चोर चांस। चोर अगर साथ में बैठेंगे तो मौसेरे भाई होते हैं ना। नहीं गलत है। हाँ? मोदी जी सभी बहुत, एक शिव का अवतार है मोदी जी, बस। जय शिव हिंद। का अवतार है। क्या बताएंगे अंकल? मोदी जी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। काय का अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो बताया राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। घंटे बजाएंगे क्या? हाँ? भूखे पेट तो भगवान को नाम नहीं लेता आदमी। तो अभी तो वो बोले कि कपड़े भी फट जाएंगे 400 रुपए। एक की बात है, हम नहीं कर सकते ना पैसा। हाँ? हमको तो पेट भरा होना चाहिए। अच्छा, आपको पेट भरा होना चाहिए। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या क्या काम नहीं हुए देश में? कुछ भी नहीं हुआ जेब में, नुकसान ही नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है? बहुत तरह के नुकसान है। आज जो उन्होंने जो मिलिट्री वाले जो लड़कों के लिए जो निकाले, क्या नाम उसका, वो अग्निवीर, उसमें वो सैनिक मर रहा है, वहां पे जाकर के उसकी लाश को जैसे आवारा कुत्ते कैसे लपेटते वैसे वैसे लाश को लेके आ रहे हैं। कोई उसका सम्मान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा उसको। अभी अग्निवीर वाले से बात किया मैंने, वो तो बोले 4 साल में 12 लाख रुपए कौन दे रहा है? सरकार दे रही बोले। बात वो नहीं है, मरने के बाद में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई सही का सम्मान नहीं मिल रहा तुम्हारे को। क्या है ये? तो देश में बीजेपी की सरकार चाहते ही नहीं चाहते? नहीं, अच्छा तो काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आना चाहिए, पर कितनी? 250 260 बस। पूरा बहुमत नहीं चाहिए। पूरा बहुमत नहीं होना। क्यों? हाँ। क्योंकि मस्ती आ जाती है आदमी। अच्छा, जहाँ पूरी सत्ता आ गई वहाँ मस्ती आ जाती। विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। अच्छा, मोदी आना चाहिए, पर विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष मजबूत रहे। अगर समझिए मोदी जी नहीं आते हैं तो ये आएंगा तो पक्का है, पर सीट उतनी नहीं आना चाहिए। अभी क्योंकि आप- विपक्ष अभी आप को बोल जो रहे जिस थे कि तरीके मोदी से जी नहीं आना चाहिए। नहीं, विपक्ष को पूरा तरह से दबा दिया गया। अच्छा, कैसे, किस आधार पर? देख तो रहे आप, आपके पूरे नेता लोगों को अंदर कर दिए सब तरफ से। क्या बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं है क्या? आप बताइए। मेरे हिसाब से बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी है ही नहीं। वो फिल्टर मशीन है, वो वहाँ जो भी जाता है फिल्टर होके बाहर आ जाता है, पूरा साफ हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हर आदमी मतलबी है, हर आदमी कहीं ना कहीं वो घापा करते ही करता है, चाहे वो कोई भी हो, अंबानी हो, 10 साल अडानी हो। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ, काम को नहीं देखते। बाकी की जनता को महंगाई देखो ना, कहाँ से कहाँ 400 रुपये का सिलेंडर 1200 का सिलेंडर हो गया। अभी तुमने इलेक्शन के चक्कर में तुमने अभी 150 रुपये कम कर दिए। इलेक्शन खत्म होगा 1500 का सिलेंडर हो जाएगा अभी कब से। देश में मोदी जी की हवा चल रही भाई साहब। हाँ, मोदी जी की हवा चल रही देश में। हाँ। सारी जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? और नागपुर से खासकर नितिन गडकरी जी सांसद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो तो बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? बनेंगे ही, वो काम किए ना उन्होंने। कौन सा काम किए? रोड का काम किए और बहुत से काम किए। हो गया बस? और विकास ठाकरे इन्होंने भी काम किए। तो विकास ठाकरे भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी कर अब रहे हैं। वो ठहरे आमदार आदमी, वो ठहरे खासदार आदमी, जिसके पास में ज्यादा पावर रहेंगी ज्यादा काम करेंगे, जिसके पास में कम पावर रहेंगी कम काम करेंगे। अब आप विकास ठाकरे को पावर में लाओगे तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। वो भी कर सकते। तो ये तो हालांकि जनता तय करेगी ना किसको लाना है, किसको ये नहीं सब लाना जनता के ऊपर है, और इस बार सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। ये अच्छा। पक्का गारंटी है। है। इस बार उल्टा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता इस बार नितिन गडकरी जी नहीं भी आ सकते हैं। है। हाँ, ये भी हो सकता है, नहीं भी आ सकते और आ भी सकते। हाँ, कुछ पता भी नहीं। क्योंकि ये नागपुर है, 4 बार सांसद रहने वाले को आपने घर में बिठा दिए, विलास मुत्तेमार जैसे आदमी को। ठीक है, नागपुर में गडकरी जी भी मान लेते हैं। देश का हाल क्या रहेगा? देश में कौन आएगा? देश में नहीं, आपको नहीं लगता बदलाव चाहिए? बदलाव होना ना।
बिल्कुल 100% बदलाव ना। हम्म। जनता त्रस्त हो गई, कैसे कैसे त्रस्त हो गई? बहुत त्रस्त हो गई। कारण तो बताइए भाई। अरे क्या कारण वो पहले कृष्णा, पहले उसने मोदी का ये सुना ना स्टेटमेंट, उसमें उसने बोला था पेट्रोल महंगा हो गया है, अच्छा। सस्ता होना कि नहीं होना। हाँ। क्या तब कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल क्या भाव था? 65 रुपए लीटर। 65 रुपए। अभी क्या भाव है? बताइए आप कितना? अभी और 2 रुपए कम किया, बस 110 से 106, 108, 106। हाँ, फिर वो हिसाब से पेट्रोल कम होना। अकाउंट में 15 लाख आए करते रे। हाँ, फिर काय को और क्या क्या बोला था, कितने रोजगार नौकरियां। तो पहले किराया बढ़ाया रेल का, बाद में भाव चढ़ाया तेल का। हाँ, ऐसा हो गया ऐसी है। बात हो रही है। तो बदलाव हो सकता है। हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर की जनता चाह रही है कि बदलाव हो सकता है, गडकरी जी भी बदल दिए जा सकते हैं। जनता की राय है। भाई साहब ने अभी 10 साल में जो जो काम हुए हैं वो काम भी गिनवाया है। और भी जनता से बातचीत करेंगे हम लोग, देखते रहिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मुकेश सोने का। क्या लगता है आपको, नितिन गडकरी या विकास ठाकुर? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी क्यों, कोई 2-4 कारण बताइए। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, उसकी वजह से। उसके बाद में क्या है, अब जहाँ देखो रोड अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। और हम तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी के ही वोट रहेगा अपना। अच्छा, बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 5 बड़े काम भारतीय जनता पार्टी के बताइए। 5 बड़े काम, सबसे बड़े तो मैं डिफेंसिव पर्सन हूँ, आर्मी रिटायर हूँ, ठीक है। और धारा 370 हटी, वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। आम नागरिकों का क्या फायदा हुआ? आम नागरिकों का फायदा देखो तो उतना तो मैं इसमें घुसा नहीं, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर में ज़्यादा सेवाएं दिया हूँ, ठीक है। और वहाँ पर जो पहले पथराव होते थे, आज वो खत्म हो गए और बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आप आर्मी और डिफेंस से है। जो आर्मी का एक बड़ा सेवा सर्विस एक वो होता था, मतलब जिसको यार्ड बोल सकते हैं, या फिर सर्विस देने के लिए देश की बड़ी नौकरियों में जाना जाता था। काफ़ी संख्या में भारतीय जवान उसमें दाखिल होते हैं। मोदी सरकार ने ही अग्निवीर नाम की योजना ला करके भारत के जवानों की जो सर्विस की जो लाइफ लाइन है उसको सिर्फ 4 साल के लिए कर दिया गया है। इस पे आप क्या विचार रखेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो अग्निवीर है, और जो हम 17 साल नौकरी करते थे या 22 साल नौकरी करते थे, 26 साल, 28 साल और 32 साल, ये टर्म था। अभी अगर 4 जवान भर्ती हो रहे, तो उनमें से जिसका फिजिकल 4 साल के बाद अच्छा होगा और उसका डिसिप्लिन अच्छा होगा, उसी को रखा जाएगा। नहीं तो आप मुझे इतना बताओ, आपको 4 साल में कोई 12 लाख रुपए दे रहा क्या? 4 साल में कोई 12 लाख रुपए देता होगा तो मुझे बताओ, या आप 4 साल में 12 लाख रुपए कमा रहे क्या? कोई भी, कहीं भी, एनीबडी। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत उसके बाद यार, बहुत अच्छा है। मतलब अग्निवीर बहुत अच्छा है, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है। आप उसका एक फायदा ये गिना रहे कि अग्निवीर में 12 लाख रुपए साल के आपको मिल रहे हैं। 12 लाख साल के नहीं है, 12 लाख 4 साल के बाद आपको मिल रहे हैं, और पेमेंट भी दे रहा है। उसके बाद रिटायरमेंट भी लागू है। रिटायरमेंट लागू नहीं ना, क्यों रहेगा रिटायरमेंट? हम 17 तो ये तो आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो गया ना। आप वो 12 लाख रुपए लेकर कहीं इन्वेस्ट करो ना, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आपके पास वो अनुभव भी है। जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना। क्यों नहीं रहेगी? आपको कैसे रहेगी? सुनो बताता जॉब हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप फर्स्ट जो बैच आएगा उसको पुलिस में कहीं ना कहीं, वन विभाग में, हर जगह नौकरी मिलेगी। जो फर्स्ट बैच आएगा अग्निवीरों का, वो बहुत अच्छा है यार। आप 4 साल में रिटायर होना चाहते हैं, अगर आप आर्मी पर्सन है तो आप तो मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा। अगर मेरा बेस्ट है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मेरे तो अभी तक के जो सर्विस में जाते थे वो क्या बेस्ट नहीं होते थे? बेस्ट होते थे, क्यों नहीं होते थे? लेकिन आपको, मेरे को इतना बताओ, आपका फिजिकल अच्छा है, फिजिकल ठीक नहीं है, फिजिकल अच्छा वाला को लेंगे ना, आगे हमको लड़ाई लड़नी है। तो जब फिजिकल अच्छा है तभी तो आर्मी और 4 साल की भर्तियों में ले रहे हैं ना। मैंने बहुत ये तो बहाना हो गया ना, ये तो बहाना हो गया। बहुत अच्छी बात है, 4 साल नौकरी करने वाला जो जवान है वो आएगा, घर जाएगा, तो उसके पास बेनिफिट है किस चीज़ का, कि मैं यंग हूँ, मैं पुलिस में भर्ती देख सकता हूँ, और वो ऑप्शन भी दे रहे हैं ना कि भाई आप आओ, भर्ती करो, भर्ती देखो, भर्ती देने के बाद आपको जॉब लगेगा, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल रखा है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? 2 मिनट। चंदू उमराना। इस बार किसको देखना चाहते सांसद? बता पहले कि तू ग्रामीण से। मैं ग्रामीण से हूँ, नागपुर से नहीं हूँ। नहीं, फिर भी नागपुर की क्या चॉइस है, विकास ठाकरे या गडकरी जी? गडकरी। गडकरी जी, बहुत बढ़िया।
तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गडकरी जी के नाम के लोग काफ़ी चाहने वाले हैं। जनता खुद जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है वो खुद यहाँ पर गडकरी जी के विकास कामों को गिनवा रही है, लोगों के साथ में शेयर कर रही है। पीछे हमारे साथ में बहुत युवा है, बातचीत करेंगे उनसे, जानेंगे कि वो अपनी क्या क्या राय रखना चाहते हैं, वो जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? आमीन। किसको देखना चाहते हैं इस बार? सांसद कौन चाहिए? विकास ठाकरे चाहिए? हाँ? होना ही नहीं कुछ अपने को, कुछ नहीं होना, वोट नहीं करेंगे इस बार आप? किसी को नहीं देते वोट। किसी को वोट नहीं देंगे? कोई खास कारण? पूरा सत्यानाश कर डाले पूरे नागपुर शहर का, और क्या किसको वोट देने का? क्या सत्यानाश मतलब किस तरीके से? अरे हमारे को वोट ही नहीं देना है ना किसी को भाई। नहीं, ये तो आपके वोटिंग के पावर का अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, हाँ। इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार काहे को करेंगे? वोट नहीं देना है? नहीं देना ही नहीं है किसी को। अच्छा, कोई भी पसंद नहीं है? कोई ही नहीं। देखिए कुछ लोग ऐसे भी है जिनको वोटिंग नहीं करना है, जो चाहते हैं कि हमको किसी को मतदान नहीं करना है। तो इनकी एक तो चॉइस ये है कि ये किसी को देखना चाहते हैं तो वो नितिन गडकरी को, और कोई जो लोग हैं उनकी जो चॉइस है उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो हमारे साथ में हमारे कुछ बुजुर्ग नागरिक हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार नागपुर से इनकी पसंद कौन है। क्या लगता है भाई साहब आपको, इस बार नागपुर से आपको किसको खासदार आप देखना चाहते हैं? अभी हमको तो देखना है और ठाकरे साहब को आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। गडकरी बीजेपी होना नहीं, अभी बहुत हो गया बीजेपी का। क्यों, क्या बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है? कहाँ अच्छा काम कर रही है? हाँ, आपके पास में आऊंगा पहले। गरीबों को नहीं देख रही है ना कुछ देख रही है, जो चल रहा है चल रहा है वो। हाँ, सब लूटमार मची है बीजेपी वाले की, उसमें क्या है। और जो साला आदमी डूब रहा है उसको डुबाते जा रही है, समझे। कांग्रेस के जमाने में ऐसा कभी हुआ नहीं है ना, इतनी रोजगारी कभी बढ़ी है ज़्यादा। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई ना, फिर ऐसा ना, उसके बारे में क्या बोल सकते हो अपन। तो लोग तो गडकरी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि विकास कर रहा है, रोड बना रहा है, रास्ते बना रहा है। रोड विकास बनाने से नहीं होता ना, वो आदमी खाता क्या, क्या करता, क्या पहनता, वो तो देखना चाहिए ना। रोड बनाने से क्या होता है? हाँ, ये भी देखना चाहिए ना कि पब्लिक कौन सी हालत में रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, किसका रोजी रोटी किसको देखना है, ये देखना है ना। रोड बनाने से क्या आदमी का पेट भर जाता क्या, वो भी देखना चाहिए ना। फिर तो ऐसा काम करना चाहिए इन्होंने कि भैया सभी का भला हो, गरीब हो अमीर हो, जो भी है XYZ हो, सबका भला होना चाहिए, ऐसा है। तो अभी बीजेपी किसी का भला नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो नहीं चाहता भैया कि इससे अभी तक किसी का भला हुआ बीजेपी का से। अब हो भी हुआ तो सब साल रईस लोगों का हुआ होगा। अच्छा, पूंजीपति का, हाँ वही बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े व्यापारी, उनका ही भला हुआ होगा ना, और किसका भला हुआ होगा? आम आदमी का नहीं। आम आदमी का हुआ। आम आदमी आज भी रोड पे घूम रहा है, लोग दुकान रोड पे लगा दे तो हत्ते कम से हटा देते, आदमी क्या करेगा फिर? तो बताओ क्या करेंगे आदमी फिर? मतलब जो रोजी रोटी के लिए दुकान लगा रहे हैं उनको भी तो भगा रहे ना। भगा रहे? नहीं तो क्या, कौन भगा रहा है? हाथीगरम वाले भगा रहे ना। कौन भगा रहे हैं? सरकार के तो लोग। सरकार बीजेपी की है ना, तो वही भगाएंगे, और कौन भगाएंगा उसमें? कांग्रेस की सरकार आने को नहीं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार क्यों आने को होना? क्यों आने को नहीं? यानी वो महंगाई नहीं रहेंगी ना, महंगाई नहीं रहेंगी, सब गरीब लोग लिमिट से खाएंगे। वैसे वो गडकरी किसी को खाने को नहीं दे रहा, किसने अपना ही घर भर रहा है। तो अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कि रोड बना रहे, पुलिया बना रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हो रहे, इसके तरफ ध्यान नहीं है लोगों को। इसके तरफ ध्यान है क्या कितने एक्सीडेंट हो रहे? अभी पाचपावली में 3 लोग मर गए, वो पुलिया जैसी का वैसी पड़ा हुआ, अभी तक ना निर्माण नहीं है। ऊपर से पुलिया बना रहे, नीचे वाले गरीब लोग मर गए, दुकानदारी बंद है उनकी वाली, क्या कर रहे होंगे बेचारे वो। तो रोड बनाने के लिए अतिक्रमण को खत्म कर रहे हैं। कोई खत्म नहीं कर रहे, और बढ़ेंगी वो अतिक्रमण, कुछ नहीं होना है। तो नुकसान है गरीबों का? गरीबों का नुकसान है ना, गरीबों का नुकसान है और कुछ नहीं। तो 80 करोड़ को तो वो राशन भी दे रहे हैं। राशन कौन सा दे रहा है यार? 5 किलो 10 किलो महीना भर चलता क्या? उसको बोलो, गडकरी को बोलो महीना भर चलेगा क्या तुम्हारे घर में? बोलना 5 किलो 10 किलो राशन फुकट दे रहा ना, उससे जो पैसे से ले रहे थे वो पूरा था, ये फुकट वाला नहीं पूरा था। फुकट वाला नहीं पूरा था, कुछ भी नहीं पूरा था, फुकट वाला होना ही भी नहीं। राशन दो, पैसे से दो, अच्छा है। 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल से पेट भर रहा क्या महीने का? तुम बताओ, बंद करो। तो बीजेपी सरकार नहीं चाहिए? चाहिए नहीं, अभी जिनकी पसंद है वो तो देंगे ही देंगे ना। हाँ, ऐसा है। आपकी पसंद नहीं है? बीजेपी की पसंद है ही नहीं है, पूरे बस्ती में नहीं है। पूरे बस्ती में? हाँ, पूरे बस्ती में नहीं है। तो इस बार विकास ठाकरे आ सकते हैं? आना ही है, विकास भाव के नाम पे? हाँ पूरा
बिल्कुल जी जान से। बिल्कुल जी जान से। भाई साहब नागपुर में किसको देखना चाह रहे इस बार, गडकरी या विकास ठाकरे? भाई आएगा तो वो गडकरी आएगा चुन के, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। अब पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, बाद में भी आएंगी, वही धंधे होंगे, लोग तलवार भाली लेकर चलते ही रहेंगे लोग। कांग्रेस के सरकार में वही होता था, सस्ता करेंगी, दारू सस्ता करेंगी, 10 लोग पिएंगे, तलवार लेके बस्तियों में घूमते रहेंगे, गरीब लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। जब से बीजेपी सरकार आ रही है, सारे गुंडे जेल के अंदर है, क्या करे फिर? गुंडा सरकार चाहिए कि अच्छी सरकार चाहिए, इतना बता दो मेरे को बस। गडकरी को आप चॉइस रख रहे हो या नहीं? तो गडकरी चॉइस है ना, तो कौन है बाकी भी? क्यों चॉइस है गडकरी? अरे गडकरी चॉइस माने मैं घूमते रहता इधर उधर, अच्छा। उसने इतना रोड बनाया, सब बनाया, इतने अच्छे काम है उसके। तो रोड रास्ते बनाने से विकास हो जाता है? रोड विकास हो गया है। रोजगार मिला क्या? क्या रोजगार? अरे रोजगार मिलने से नहीं बनता है, ढूंढना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है रोजगार के लिए। रोजगार तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो जनता को रोजगार दे। जनता को रोजगार मिला कि नहीं, ये विकास का मुद्दा है। अरे लोग बच्चे पैदा करेंगे, 4 एक ही रेलवे है, वहाँ पे क्या 1000 लोग को डालेंगे क्या? इतना बताओ मेरे को। नहीं तो देश की जनता 140 करोड़ अगर है तो 140 करोड़ लोगों के खाने पीने और नौकरी का प्रबंध करना सरकार का दायित्व बनता है ना। तो इसीलिए सरकार जब आपसे वोट ले रही है तो आपको, आपके लोगों को रोजगार देने का काम भी सरकार का ही है ना। अरे हाँ, तो क्या करेंगे? अभी धंधे ड्यूटी नहीं है तो क्या करेंगे? तो ड्यूटी नहीं है, वही तो प्रश्न है कि ड्यूटी नहीं निकाल रही है बीजेपी। अरे ड्यूटी करोगे तो वैसे ही अपन बर्बाद हो जाएंगे। उससे अच्छा कुछ धंधे करेंगे, काम करेंगे, तभी अपनी प्रगति होंगी है। बाकी लोग करते हैं, मेरे को एक बात बताओ, सिंधी करता है, मारवाड़ी करता है, पंजाबी करता है क्या? उनके पास में उतना पैसा है ना। अरे हाँ, तो पैसा है, क्योंकि पैसा इसलिए है उनके पास में क्योंकि वो अपने लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन अपने इधर कैसी है, अगर कोई कमाने बैठा उसको नीचे गिराएंगे। अगर किसी ने घर बांध लिया 2 मंजिले का, वो बीबी बोलती है, वो औरत बोलती है बाबा इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन वो जहाँ काम पे जाती है अपने मालिक से नहीं पूछती है इतना पैसा कहाँ से आया, उनके पास पूछती है क्या? अच्छा ठीक है, ये तो मुद्दे हो गए। लेकिन आप 2024 में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नहीं, मोदी को तो प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं गडकरी को प्रधानमंत्री देखना। गडकरी जी को प्रधानमंत्री? बड़ी बात कह दी आपने। तो गडकरी जी है मेन, वही इंसान है इसमें जो सच बोलता है। इसमें तो मोदी और गडकरी जी में तो झगड़े भी लग सकते हैं। मोदी जी और गडकरी में झगड़े की बात नहीं है, जो सच्चा इंसान है वही आना चाहिए। तो मोदी जी नहीं चाहिए? वो नहीं चाहिए, गडकरी जी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री एक्चुअली कैसा चाहिए जो लोगों की भलाई सोच सके। गडकरी जी वो इंसान है जो सबकी भलाई सोचता है, ना जातिवाद रखता अपने मन में। अरे क्या, नहीं, अरे 2 मिनट बात रखो अपनी, 2 मिनट। तो आपको क्या लगता है, आप उम्र दराज है, आपने जमाने देखे हैं, और आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान में नागपुर से और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार चाहिए आपको? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। इसका कारण बताओ। पहली बात, आज पढ़े लिखे लड़के जो है इनका रोजगार पूरा छीने गया। यहाँ रोजगार है नहीं पढ़े लिखे लड़कों का। पढ़ लिख के ये बच्चे क्या करेंगे? आखिरी को रोड पे क्या करेंगे? रोड पे फुटपाथ पे दुकान लगाएंगे क्या? उनका पढ़ लिख के क्या फायदा हुआ? आज पढ़ने वालों बच्चों का शिक्षण इतना महंगा हुआ कि सबसे ज्यादा महंगा पढ़ना पहले कारपोरेशन की स्कूलें थी, गवर्नमेंट की, आज पूरी प्राइवेट स्कूल है। बिजली बिल हर चीज में बढ़ के आ रहा है। इसमें मरना किसका है? पैसे वालों का नहीं है, गरीब का मरना है। जो घर में चार लोग, उसके घर में गरीब का मरना है, पैसे वालों का नहीं है। इसमें रोजगार पूरा मार दी ये सरकार ने। क्यों? इनके माँ बाप, ये बीजेपी सरकार के माँ बाप अदानी अंबानी है, क्योंकि ये रेलवे चला रही है। ये रेलवे चला रही है, ये सरकार नहीं चला रही है। अदानी अंबानी, ये जैसे कोयले की खाने में अदानी का कोयले में प्रदूषण नहीं है, बाकी जो सब खाने जो चल रही थी जिनकी, उनमें प्रदूषण है, क्योंकि अदानी इनके बाप है। ये मोदी के बाप है, अदानी और अंबानी।
क्योंकि ये सब सारा खर्चा देश का इलेक्शन में ये अदानी अंबानी का खर्चा हो रहा है। पर मोदी तो बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि वो 400 पार हो जाएंगे इस बार। अरे 400 क्या, वो 400 भी बोलेंगे, चोरी है वो चोरी रहेगा। पूरा देश को बेच खाया वो तो इसके बाद में पूरा देश ही बेच के चले जाएंगे और नजर भी नहीं आएगा। तो राम मंदिर भी तो बना दिया। राम मंदिर किसका बना है? वो वहाँ बना है साले ने, उसने वहाँ रहने को ना, देश पर वहाँ खड़ा रहने को ना, वहाँ रहने को ना उसने। धारा 370 हटा दिया। धारा 370 हटा के क्या किया? क्या किया उसने? अरे बस उसने कि नहीं, ये पूंजीपति वालों को बढ़ा रहा है और किसी को नहीं बढ़ा रहा। गरीब पढ़े लिखे बच्चे जैसे ऐसे लड़के पढ़े लिखे लड़के, इनका क्या फायदा हुआ? पढ़ लिख के क्या फायदा हो रहा? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार कहाँ है? रोजगार है ढूंढने से नहीं है। ये सरकार थी कांग्रेस थी तो पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार नौकरियां वगैरह थी। ये सरकार के अंदर में 10 साल के अंदर में कई रोजगार नौकरियां पूरी इनने छीन ली। पर वो तो बोल रहे कि 70 साल में काम ही नहीं हुआ बोलते। तो ये कौन से काम कर रहे हैं? ये सब कांग्रेस के काम ये कर रहे हैं। देश पे कर्जा कितना है? कांग्रेस ने जितना बना के रखी थी इससे डबल टिबल बना के रखी इन्होंने कौन सा घर से ला के लगाए? ये जनता का पैसा लगाया, जनता का पैसा लगाने के बाद में भी विदेशी कर्जा इन लोगों ने पूरा करके रखे है। विदेशी कर्जा देश पे कितना कर्जा है? इन्होंने विदेशी कर्जा पूरा देश पे ही कर्जा करके रखे। कांग्रेस ने सब लेवल करके रखी थी, सब एक करके रखी थी। अभी ये पूरे गोदाम खाली हो जाएंगे। अब जो नई सरकार आएंगी अब उनको सामने और ये ऐसी करेंगे और महंगाई बढ़ाएगी। तो बदलाव चाहिए आपको? बदलाव चाहिए ना। ये जातिवाद सरकार है, जातिवाद सरकार है। अच्छा। तो हमारे साथ में मजदूर भाई है जो मजदूरी का काम दिन भर करते हैं, इनसे जानेंगे। भैया किसको इस बार आप नागपुर का खासदार इस बार बदलाव होना चाहिए? इस बार तो बदलाव होना चाहिए बोलना, क्योंकि बदलाव की राजनीति देश के अंदर में चलना चाहिए। जो बाबा साहब ने बोला है 5-5 साल में चुनाव होना चाहिए देश के अंदर में। तो देखो अभी भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी है और अदर दूसरी पार्टियां भी है। अभी बाबा साहब ने जो 1 वोट 1 वैल्यू दिया है नेशंस के लिए, तो उसी के हिसाब से इंसान ने अपने बुद्धि का विकास करके 1 वोट 1 वैल्यू है जो बाबा साहब का सिद्धांत है, जो कार्य करेगा जो विकास करेगा उनको वोट देना चाहिए। तो बदलाव क्यों चाहते हैं आप? देश में मोदी जी की सरकार तो अच्छा काम कर रही है भैया। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, लॉ ऑफ चेंजिंग तो सृष्टि का नियम है। ये अगर ये 5 साल में ये सरकार काम नहीं करेंगी तो दूसरी ओर सरकार चुनने का हक है। तो 5 साल में काम नहीं करेगी तो दूसरी ओर सरकार चुनने का काम है, बरोबर है। लेकिन वो तो 10 साल से काम कर रहे हैं मोदी जी। अरे उन्होंने 18 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्य राम मंदिर बना दिया, उन्होंने कार्य धारा 370 हटा दिया। उन्होंने कार्य किए होंगे ये बात नहीं, पर यहाँ का जो नागरिक को जो पट्टा है यानी फ्रीडम ऑफ द लॉ है, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र देश में यानी लोगों के द्वारा शासित लोगों की यानी शासन चलता ना यहाँ पे डेमोक्रेसी में। तो लोगों ने चुनना चाहिए कि अपना खासदार कौन अच्छा कार्य कर सकता है। अच्छा, आप आम नागरिक है, आप मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, महंगाई बेरोजगारी का असर हो रहा है आप पे? महंगाई तो बहुत है। पहले तो 400 रुपये का सिलेंडर था, अभी 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। महंगाई तो है और अनएम्प्लॉयमेंट भी लोग है, बेरोजगारी भी है। यानी 100 में से 10 लोगों को काम मिलता, रोजगार मिलता, बाकी लोग तो 90 लोग खाली पीली रहते हैं। तो रोजगार भी चाहिए, हाँ। और क्या बोले आपने? धारा 370 हटा। धारा 370 तो उस समय में से चलती आई है, जब फ्रीडम हो गया था 1947 से चलती आ रही है धारा, वो अभी उन्होंने हटा दी है। ये जो रोड रास्ते बन रहे हैं नागपुर में, गडकरी जी का डंका बज रहा है, रोड रास्ते पुलिया बना रहे हैं, तो ये तो अच्छा काम हो रहा है ना? अच्छा काम हो रहा है, ये तो काम तो अच्छा है। मेट्रो भी आ गई नागपुर में, सीमेंट के रोड बन गए, डेवलपमेंट हुआ है। अगर विकास को देखते हुए वोट देना चाहते हो तो विकास को देख के वोट देना दो। अगर रोजगार को देख के वोट देना चाहते हो तो रोजगार को देख के अच्छा, आपके हिसाब से विकास आप किसको मानते हैं? रोड रास्तों को मानते हैं, रोजगार नौकरी को मानते हैं, शिक्षा को मानते हैं, या फिर बेरोजगारी कम कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको मानते हैं? किसको मानते हैं? विकास तो पूरा ऑल डेवलपमेंट से विकास होता है ना। शैक्षणिक से विकास होना चाहिए, रोजगार से विकास होना चाहिए,
और अपना डेवलपमेंट यानी जो यानी जो फैसिलिटी चाहिए यहाँ के इंडिया के लोगों को, वो फैसिलिटी के हिसाब से विकास होना चाहिए ना। तो रोड रास्तों को विकास नहीं मानते? नहीं, रोड रास्तों को विकास मानते हैं ना, लोगों को चलने के लिए सुविधा हो रही है ना। लेकिन इसी रोड पर जब लोग बेरोजगार घूमते तो वो अच्छा लगता है आपको? मेरे को अच्छा नहीं लगता बेरोजगार लोग घूमते हैं, तो हर किसी को रोजगार चाहिए। इसको विकास कैसे मानेंगे आप? अभी ये तो यहाँ के सरकार ने डेवलपमेंट लाना चाहिए। 60-70 साल इंडिया स्वतंत्र होने के बाद 75 साल हो गए। यहाँ की सरकार ने कुछ एक्शन लेना चाहिए कि क्या है विकास करना चाहिए करके। देखिए, अलग अलग मुद्दों पर लोगों की अलग अलग राय बनती जा रही है। कोई रोड रास्तों का विकास माप रहा है तो कोई कहता है कि जब तक देश में बेरोजगारी, सामाजिक विषमताएं और इस देश में पेट्रोल डीजल के भाव, गैस सिलेंडर के भाव जब तक के कम नहीं होंगे उसको विकास नहीं मान सकते। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। पूरे नागपुर से हम लोग जनता की जो राय है वो ले रहे हैं। कोई गडकरी जी के खिलाफ में बात कर रहा है, कोई उनके सपोर्ट में बात कर रहा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अभी तक के 10 साल के कार्यकाल में लोग रोजगार से परेशान हैं। लोगों को बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल रही है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि 80 करोड़ लोगों को वो लोग राशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं बता रहे कि ये 80 करोड़ लोग पेट भरने के लिए उनको सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये समझना पड़ेगा भारत के आम नागरिकों को, भारत की जनता को, कि जिस तरीके से इस देश में काम हो रहा है, जिस तरीके से इस देश में पूंजीपतियों के नाम पर ये लोग ठेके बेच रहे हैं। अभी हमने चुनावी बॉन्ड के भी हमने आपको नतीजे बताए थे, तो सारा का सारा चंदा एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को गया है और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चंदा दे रहे हैं वो किसी न किसी भ्रष्टाचार में वो इन्वॉल्व है। तो ये जो सच्चाई है ये देश के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम जनता से हर समय पर बातचीत करते रहते हैं, जानते रहते हैं उसकी प्रतिक्रिया। फिलहाल आप इस पूरी चर्चा को लेकर के, जनता के ये जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, इन विचारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और 2024 में इलेक्शन जो होने वाला है उसमें एक सुजान नागरिक बनकर भारत के उन विषयों पर मतदान करें जो विषय इस देश के नागरिकों के विकास कामों में बढ़ोतरी करता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।